बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हम दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हीं की जीवनी श्रवण कर रहे हैं प्राचीन ग्रंथ में से। ये ग्रंथ किसी के पास भी नहीं है, जो भगत मीरचंद जी के पोते से प्राप्त हुआ। तो ये सुंदर सुंदर लीलाएं हम अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन जो है सार्थक करें। आगे का जो प्रसंग चल रहा है हरिहर बाबा का, तपोभूमि श्री नंगलापदी आगरा। मम प्राणेश्वर इष्ट मम स्वामी स्वरूपानंद सतगुरु स्वामी स्वरूपानंद परमहंस जी ने दे दिया यह पद परम स्वच्छंद। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। मेरे प्राणेश्वर मेरे इष्ट देव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को यह पद दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने प्रदान किया, जो परम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं बल्कि अपने आप में ही परिपूर्ण है। कैसे प्रदान किया? हरि हर जपत निरंतर जीव ईश को नहीं कछु अंतर। जीवन मुक्त सो परम स्वतंत्र नाम प्रसिद्ध भयो श्री हरि हरे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जब आगरा में तपों में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उन्हीं दिनों नाम की मस्ती में भ्रमण करते निरंतर ही हरिहर का जाप करते रहते थे। हर बात का उत्तर हरिहर कहकर देते थे। छोटे बड़े का जीव ईश का कुछ भेद नहीं मानते थे। जीवन मुक्त अवस्था थी और परम स्वतंत्र रहते थे। इसलिए परमहंस दयाल जी ने आपको हरि बाबा कहना शुरू कर दिया। तो तब से उनका नाम ही सुप्रसिद्ध हो गया। जप तप साधन करते अनेका अति कठोर एक ते एका मधुकरी करते रहे कछु काला माटी की हंडिया और प्याला। देखो दादा गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी को हरिहर के नाम से ही पुकारा, तो उनका नाम जो था वो सुप्रसिद्ध हो गया हरिहर बाबा। आप श्री ने अनेक प्रकार के जप तप साधन किए, जो एक से एक बढ़कर नित्य नई प्रतिज्ञा तथा नए नए त्याग बढ़ते ही गए। फकीरी का मज़ा देखने के लिए आपने मधुकरी करना शुरू कर दिया। जिस द्वार पर सदा लगाते थे हरिहर कहकर आगे निकल जाते थे। लोग भोजन लेकर पीछे पीछे भागते रहते थे, परंतु आप केवल 2 चपाती लेने के बाद कहीं भी नहीं रुकते थे। एक दिन वह भी छोड़ दिया। एक मिट्टी की हांडी और प्याला रख लिया, उसी में धुने पर खिचड़ी पकाकर और प्याले में खाना जो था वो शुरू कर दिया। परमहंस की ऐसी ही अवस्था होती है। अभी आप लोग भी कभी गए होंगे आगरा तपोभूमि,
श्री दर्शन करने के लिए, जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने 13 साल तप किया। और वहाँ पर धूना भी देखा आपने, जो अभी भी है। तो उसी धूने पर खिचड़ी पकाकर खाते थे। कछु दिन गए पातर दिए फोड़ी, आमन जान मधु करी छोड़ी, वस्त्र पातर राखत नहीं पासा, भ्रमण छोड़े एकांत कियो वासा। कुछ ही दिनों के बाद आपने मधुकरी कर कुछ दिनों के बाद आपने मधुकरी करनी भी छोड़ दी और मिट्टी के बर्तन भी फोड़ दिए, और कपड़े आदि जो कुछ भी सामान था आपने पास कुछ भी नहीं रखा। अचानक कभी कुछ मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, बस अपनी धुन में मस्त एकांत में रहने लगे श्री गुरु महाराज जी। त्यागे खिचड़ी दाले और भात, करत आहार नीम के पत्ता, कर विचार मन दीन दयाला, तजे पात तोड़न किरपाला। ऐसे परम वैरागी त्याग की मूर्ति श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उस दाल खिचड़ी और भात का भी त्याग कर दिया और बैठे बैठे मौज में आने पर नीम के पत्तों का ही आहार लिया करते थे। कुछ ही समय के बाद दयालु स्वभाव होने के कारण मन में विचार आया कि अपनी उदर पूर्ति के लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो वृक्षों के पत्ते तोड़ने से, पेड़ों को कष्ट होने से दयालु देव ने पेड़ों से पत्ते तोड़ने भी जो थे वो बंद कर दिए। कितना दयालु स्वभाव हो गया कि किसी को कष्ट ही नहीं देना। तो देखो, अगर हम यहाँ पर वचनों को पकड़ें कि प्रभु ने क्या दर्शाया कि अगर हम वृक्षों से पत्ते भी तोड़ते हैं तो उनको भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो ये भी उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पीड़ा होगी। अगर हम अपने विचार, वाणी, व्यवहार से किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कुछ भी करेंगे तो सामने वाले को आहत होगी, उसका दिल दुखेगा। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें भी गिरत परते पीते रंग जोई, खावहीं प्रभु उठाए कर सोई, कछु दिन की नोयल पे हारा, छूट गयो तन को व्यवहारा। मेरे इष्ट देव दाता दीनदयाल जी ने मन में ऐसी दया आई उनके कि वृक्षों के पत्ते भी जो पीले रंग में अपने आप गिर जाते थे उन्हीं को उठाकर खा लिया करते थे, किंतु पृथ्वी पर गिरे पीले पत्ते खाने भी थोड़े ही दिनों में छोड़ दिए। केवल जल मात्र ही शरीर जो था चलाने का साधन बन गया। वो पत्ते जो गिरे हुए थे वो भी
खाने छोड़ दिए और केवल जल ही ग्रहण करते थे, जिससे शरीर का सब व्यवहार, चलना फिरना सब समाप्त हो गया। एह विधि दिवस मास कछु बीते, पड़े पातर जल के सब रीते। धीरे धीरे दे सुधि भूली, उड़ गई धूनी की सब धूली। इसी प्रकार कुछ दिन निराहार रहकर व्यतीत किए, किंतु उसमें भी आपने पूर्ण सुख नहीं माना। देह का आभास रहने से जल का प्रयोग भी त्याग दिया। ध्यान टूटने के डर से जल पीना भी छोड़कर केवल सांस लेने छोड़ने के लिए वायु का आधार रह गया। सब कुछ छोड़ दिया, बाहर की क्रियाएं, खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल सांस लेने तक केवल वायु का ही प्रयोग किया। तो उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गई प्रभु को। कुछ ही दिन पीछे देखा गया कि जल के पात्र, हंडियाँ आदि सब खाली व उल्टे सुलटे पड़े हैं और धूनी में धुएं की जगह धूली भी उड़ रही थी। अब धुआं नहीं था, जो धूनी जलाई हुई थी उसमें धुआं नहीं था, धुएं की जगह जो थी, जो धूली थी वो भी उड़ रही थी, वो उड़ रही थी। धुएं की जगह जो केवल राख रह गई थी वो धूली उड़ रही थी। तो आप समाधि अवस्था में लीन हो रहे थे। अभ्यासी को ना रहे देही काया भास, सतगुरु देही काया भास। देहधारी मत जानिए जिन कीनो ब्रह्म निवास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। पूर्ण ध्यान की अवस्था में अभ्यासी का ध्यान देही से ऊपर उठ जाता है। जब ध्यान पूर्ण होता है, अवस्था जब पूरी होती है, तो जो ध्यान कर रहा होता है अभ्यासी, वो देही से ऊपर उठ जाता है, तो उन्हें इंद्रिय समूह का आभास नहीं रहता। ऐसे महापुरुषों को देहधारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका निवास पिंड देश में नहीं रहता, बल्कि वे सदैव ब्रह्मांड में ही निवास करते हैं। तो अब सोचो बड़े ध्यान से कि हमें पूर्ण सतगुरु मिले हैं, वो देहधारी नहीं है। अभी आगे आके आप श्रवण करोगे, ऐसे तप किए प्रभु ने, ऐसे सतगुरु की हमें चरण शरण, परमहंसों की चरण शरण प्राप्त हुई है। हम अपने आप पर कितना भी गर्व करें उतना ही कम है। नहीं कछु करते आन चल पाना, दसम द्वार रोक लिए प्राणा। सुख मन भई पिंगलायो रे ईड़ा, भई सब शांत देह की क्रीड़ा। श्री सतगुरुदेव भगवान प्राणायाम की क्रिया से अपने प्राणों को दशम द्वार में रोककर समाधि अवस्था में लीन हो गए। तो ईड़ा पिंगला दोनों को सम कर लिया तथा सुषुम्ना में पवन को भर लिया और अंतरीव मुकामों की सैर करते हुए ऐसी शांतमयी अवस्था को प्राप्त कर लिया जहाँ पहुँचने से देह की क्रिया समाप्त हो जाती है। आवन जावन प्राण को छूट्यो, कर्म कांड को भांडा फूट्यो।
उष्ण शीत भूख नहीं प्यासा, ब्रह्मरंधर लीनो करवासा। ऐसी शांत अवस्था में सांस का आना जाना भी रुक गया। देही के द्वारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता था कि सर्दी गर्मी भूख प्यास का भी अभ्यास नहीं होता था। शरीर में चैतन्य सत्ता को केंद्रित करके ब्रह्मरंध्र में जाकर निवास कर लिया और इसका अनामी देश से संपर्क हो गया। भय विदेह देते न्यारे, सत्यलोक संदेह सिधारे। नगर लोग सब देखन जाई, रहे अखंड समाधि लगाई। इस नाशवान देह से, जगत से अलग विदेह अवस्था की ऐसी लीनता किसी विरले योगी को प्राप्त होती है, जो ऐसा महसूस करते हैं कि मानो देह के सहित ही सतलोक में निवास कर रहे हैं। दर्शक सैकड़ों की संख्या में इस दृश्य को देखने के लिए गए, किंतु आप उस अखंड समाधि अवस्था में ऐसे लीन रहे कि आपको किसी के आने जाने का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी समाधि अवस्था में हरिहर बाबा लीन हो गए कि चाहे कोई आ रहा है चाहे कोई जा रहा है, उनको किसी चीज़ का भान नहीं होता था। वो अखंड समाधि में लीन थे। श्वास दशम द्वार पर चढ़ा लिए थे। साधक सिद्ध संत जने आवहीं, समाधि स्थलक मन सकु चावहीं। यत्न अनेक संत जन करहीं, जपहि निरंतर नाम सिमरहीं। दर्शकों के साथ साथ अनेकों ही संत महात्मा, कई साधु सिद्ध पुरुष और कई भजनानंदी भी वहाँ पर पहुँचने लगे कि कोई दर्शनों के लिए तो कोई परीक्षा के लिए पहुँचे। अनेकों यत्न करके देख लिए, किंतु महाराज की समाधि नहीं खुली। निरंतर ही ध्यान में मगन रहे। जो लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, वे मन ही मन जो थे लज्जित हो गए। कितने सुंदर वचन हम श्रवण कर रहे हैं। इतनी प्यारी जीवनी है ये कि कितना तप किया, कितना नाम जप किया प्रभु ने। कोटि उपाय करहीं अनेका, नित नव साधन एक तेका। रस न करत नाम उच्चारण, वृत्ति व्रत करे नहीं धारण। बहुत से अभ्यासी अनेकों उपाय करते हैं, नित्य नए से नए साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, व्रत आदि रखते हैं, किंतु मन की वृत्ति व्रत नहीं धारण करती। मन की चंचलता खत्म नहीं होती। वह कहीं की ही कहीं भाग दौड़ करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। प्रेमियों, हम ये जो जीवनी श्रवण कर रहे हैं ना, इसमें केवल नाम को ही मुख्य रखा गया है। नाम से ही सारे काम बनेंगे। नाम महाराज की कृपा से ही देखो, नाम जप जप के श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्वास दशम द्वार पर चढ़ा लिए और अखंड समाधि में लीन हो गए। बाहर का सारा क्रिया व्यवहार सब छूट गया। तो नाम के अंदर इतनी पावर है, इसलिए हमें कभी भी इत उत डोलना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, नाम का सहारा लेना चाहिए। सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है, हमें उनसे प्रार्थना करके नाम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है सब कुछ कि नाम के अंदर इतनी पावर है। बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए भी प्रभु 13 वर्ष, बिना श्वासों के भी। और ऐसी अवस्था आएगी आगे, आप श्रवण करेंगे प्रभु की, कि बिना श्वासों के अपने शरीर को रखा उन्होंने। तो देखो नाम में कितनी पावर है। हम नाम को नहीं पकड़ते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आसान सा उपाय मिल जाए जिससे हमारी सारी ये दुख दर्द सब मिट जाएं। तो ऐसा कोई भी साधन नहीं है। कोई भी डॉक्टर की दवाई ऐसी नहीं बनी जिससे कर्म रोग समाप्त हो जाएंगे। ये सब तो नाम से ही होगा। जब तक नाम को नहीं पकड़ेंगे और एक अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। देखो श्री गुरु महाराज जी को, यानी हरिहर बाबा जी को दादा गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी थी कि आप तप करो, और तप भी ऐसा करो कि आपको वायु की भी ज़रूरत ना रहे। तो आज्ञा मानी, हरिहर बाबा ने आज्ञा मानी, उनका हुक्म माना तो कहाँ पहुँचे। तो श्री दादा गुरु महाराज जी ने, अगर हरिहर बाबा ने उनकी आज्ञा मानी, हुक्म माना, तो दादा गुरु महाराज जी ने हरिहर बाबा को अपने समान कर दिया, यानी श्री परमहंस जी का रूप दे दिया। तो नाम में इतनी पावर है। बात है आज्ञा मानने की। हमें श्री गुरु महाराज जी की क्या आज्ञा है? नाम हम जपते नहीं हैं और कुछ साधन करते हैं कि शायद कुछ बन जाएगा। कुछ नहीं बनता नाम के बिना। इसलिए नाम जपना बहुत ज़रूरी है। हर श्वास श्वास में नाम जपेंगे, सतगुरु हमेशा साथ रहेंगे और हमारे सारे कार्य रास करेंगे। जब हम नाम जपेंगे। तो सतगुरु का आश्रय लीजिए। इतने प्यारे सतगुरु मिले हैं। देखो जीवनियाँ श्रवण करके आंखों में आंसू आते हैं, जिन्होंने अपने शरीर की, अपने कोमल तन की परवाह नहीं की, ऐसे तप किए। आज हम उनकी ही कमाइयाँ खा रहे हैं। अगर आज कोई भी दादा गुरु महाराज जी के नाम का उच्चारण करता है अपने मुख से, तो कैसे झट से उनकी कृपा हो जाती है, उसको शफा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने कमाइयाँ की हैं। उन्होंने इतनी नाम की कमाइयाँ की हैं और हर चीज़ का त्याग किया है, तभी इस पदवी को पाया है। तो हमें भी नाम जपना है और अपने सतगुरु के ऊपर बलिहार जाना है। किसी चीज़ की इच्छा मत करो, केवल एक निष्ठ होकर भक्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा। अपने हृदय के सिंहासन पर, अपने घर में जो सिंहासन है वहाँ पर केवल और केवल अपने गुरुदेव विराजमान होने चाहिए, जिनको हम निरंतर निहारें और निरंतर वो हमारे सामने रहें। उनकी छवि ही हम अपने हृदय में बसाएं, उनका नाम हम अपने हृदय में बसाएं। उनके सिवा कोई दूसरा ना हो, केवल सतगुरु। सिंहासन पर केवल सतगुरु और कोई नहीं। तीनों लोकों के मालिक, जिनके अधीन हैं सारे। तो इसलिए अपने सतगुरु से प्रेम करो, एक निष्ठ होकर भक्ति करो, तभी उनकी प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि
हमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। हरिहर बाबा ने केवल दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानकर नाम का जप किया। ऐसे हम भी अपने सतगुरु की आज्ञा को मानकर जब उनके बताए हुए नियमों पर चलेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, तो ही हमें उनकी प्राप्ति होगी। नहीं तो डोलते रहेंगे, सारा जीवन बीत जाएगा। तो इसलिए एक को पकड़ो। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, फिर नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो सतगुरु को पकड़ो, सारे कारज रास करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। त्यालु श्री परमहंस